भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। हजरतगंज स्थित जीपीओ पार्क में मूर्ति को माला अर्पण कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किया गया। साथ ही श्रद्धांजलि सभा में विधायक शशांक वर्मा भी उपस्थित रहे। साथ ही कार्यकर्ता व पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। इसी दिन 15 दिसंबर 1950 में हमारे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का देहांत हुआ था। इस दिन वो हम लोग को इस धरती से छोड़ के गए थे, तो उस दुख उनकी श्रद्धांजलि के लिए ये सभा आज रखी गई। उनके विचारों को याद रखे, जैसे नई पीढ़ी आज यहाँ पे है, जिस विचारों पे उन्होंने देश को एक साथ एकजुट किया था, उसी विचारों को हम लोग अपनी नई पीढ़ी में, अपने समाज में, अपने लोगों में एक साथ ये भावनाएं रहें, उनके विचार रहें। इसलिए श्रद्धांजलि सभा का आज यहाँ पे स्थल पे, प्रतिमा स्थल पे यहाँ पे आयोजन किया गया। इस आयोजन में हमारे प्रदेश के आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी अपने आए, उन्होंने अब यहाँ श्रद्धांजलि दी, अपना उद्बोधन दे के हम सबके बीच में भी ऊर्जा भरी कि जिस प्रकार से लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने एकजुट किया था पूरे देश को, उसी तरह से आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी प्रदेश को एकजुट करके विकास की तरफ ले जाने की जो उनकी चाहत है, जो जिस तरह से चाहते हैं उस तरफ हम लोग ले जा रहे हैं और तेज़ी से पूरे क्षेत्र का और अखंड भारत की जो हमारी भावना है उसको पूरा करा जा रहा है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ जिस प्रकार से ये कार्यक्रम स्थल पे ये इसी दिन 15 दिसंबर 1997 में इसी स्थल पे ये मूर्ति का यहाँ पे स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना में हमारे मेरे पिताजी पूज्य पटेल राम कुमार वर्मा जी, जो पूर्व में कैबिनेट मिनिस्टर सहकारिता और पीडब्ल्यूडी रह के, उन्होंने यहाँ पे स्थान पे मूर्ति में अपना इस समिति के माध्यम से यहाँ पे मूर्ति लगवाई। उन्हीं ने यही कार्यक्रम जो 31 अक्टूबर को वह 15 दिसंबर को लगातार पिछले बीते हुए 22 साल से लगातार हम लोग कर रहे हैं। और उनके ना रहने पे आज समिति के रूप में, महासचिव के रूप में और मेरी माताजी यहाँ अध्यक्ष के रूप में ये सरदार वल्लभ भाई पटेल समारोह समिति ने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। और जितने भी हमारे लोग यहाँ पे हैं समिति के, जो हमारे पदाधिकारीगण और समिति के सहयोग में जितने भी हमारे कार्यकर्ता बंधु और जितने भी समाज के, सब समाज के जो हमारे सब लोग आज जो अपने नेता, अपने महापुरुष को श्रद्धांजलि देने के लिए सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इसी प्रकार से हम सब इकट्ठा होकर अपने नेता, अपने लौह पुरुष के विचारों को पूरे लोगों में बताएं, इसीलिए आज ये श्रद्धांजलि सभा यहाँ पे रखी गई। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शिता और दृढ़ इच्छा शक्ति के सामने इनकी एक नहीं चली और सभी रियासतों ने शांतिपूर्ण तरीके से भारत गणराज्य का हिस्सा बनकर के वर्तमान भारत के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। इसका सर्वाधिक श्रेय अगर किसी एक महापुरुष को जाता है और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल नए भारत के निर्माण में भी उनकी बड़ी भूमिका थी। शिक्षा के क्षेत्र में क्या सुधार होना चाहिए आजादी के बाद, कृषि के क्षेत्र में क्या सुधार होना चाहिए, पशुधन की क्या भूमिका हो सकती है, अन्नदाता किसानों के जीवन में परिवर्तन लाने में, यह कार्य भी आजादी के तत्काल बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस पूरे कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाने के लिए उस समय आह्वान किया था। उनके द्वारा आजादी की लड़ाई के दौरान और आजादी की लड़ाई के बाद जिस प्रकार की भूमिका का निर्वहन किया गया वो आज भी प्रासंगिक है, हम सब के लिए प्रेरणादायी है। आज उनकी पावन पुण्यतिथि है। मैं इस अवसर पर उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए प्रदेश शासन की ओर से लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और हम सब इस संकल्प के साथ में कि भारत की एकता और अखंडता के लिए उनके द्वारा किए गए योगदान को हम सदैव स्मरण करते हुए अपनी वर्तमान और भावी पीढ़ी को भी उससे प्रेरित करते रहेंगे। मैं एक बार फिर से लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को नमन करते हुए प्रदेश शासन की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और स्मारक समिति को लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की इन सभी आदर्शों को जीवंत बनाने के लिए इनके द्वारा निरंतर कार्यक्रम किए जाते हैं, इसके लिए धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद।